नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जो GKGS के 100 प्रश्न है साथी, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। अगर इस GKGS के वीडियो को आप देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए साथी, आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो भारत में साथी संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो किया और नारा जो दिया, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को बोल सकते हैं आप लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात साथी याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने आप बोल सकते हैं जो आजाद दस्ता का गठन इन्होंने ही किया था। ज्योतिबा फूले का बात अगर हम करते हैं तो ज्योतिबा फूले साथी आप बोल सकते हैं जो गुलामगिरी के लेखक हो जाते हैं, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ? कौन वर्ष यह शुरू हुआ? तो 78 AD बोल सकते हैं। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है, उदयगिरी के पत्थर में कांटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। विकल्प सी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। कहता है, अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? यह स्थित है साथी आपको सिंध प्रांत में, याद रखिएगा, सिंध प्रांत। राजस्थान का बात करते हैं तो यह भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। गुजरात का बात करते हैं तो यह सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? साथी किसके काल में हुआ था? तो नंद वंश के बोल सकते हैं। तो नंद के काल, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अजात शत्रु का साथी अगर हम बात करते हैं अजात शत्रु का, तो अजात शत्रु आप बोल सकते हैं जो बिंबिसार के पुत्र थे अजात शत्रु। और बोल सकते हैं बिंदुसार अगर आपसे पूछा जाए ना तो बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। तो सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था उस समय साथी नंद वंश का, याद रखिएगा, जो शासक था, घनानंद बोल सकते हैं आप, नंद वंश के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? साथी इसका सही उत्तर अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी को आप बोल सकते हैं जो द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। बलबन का बात करते हैं तो बलबन ने भारत में, याद रखिएगा, रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। और विश्व में रक्त और लौह की नीति को किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे? साथी इसका सही जवाब है 1828 से 35 आप बोल सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? यह कौन वर्ष पारित हुआ? 1919 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। साथ ही इसमें से सही अनुक्रम आपसे पूछा जा रहा है, जो कौन सा है। तो ऑप्शन बी में सही दिया गया है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सही क्रम है। मुगल वंश के बारे में दिया गया है, याद रखिएगा। बाबर के साथी पुत्र थे हुमायूं, हुमायूं के पुत्र थे अकबर, अकबर के पुत्र थे जहांगीर। इस तरीका से इसका क्रम आप याद रखिएगा। शाहजहां मुगल सिंहासन पर कब बैठा था। शाहजहां का बात हो रहा है तो 1628 में आप बोल सकते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था साथी, तो आप याद रखिएगा बाबर हो जाता है मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। गुप्त साम्राज्य का पूछा जा रहा है तो चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। और पलासी का जो युद्ध है यह 1757 में साथी लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला का याद रखिएगा हार हो गया था और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हो गई थी। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता साथी यह जो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किससे संबंधित है। यह 3 कठिया पद्धति से संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में साथी याद रखिएगा शुरू हुआ था। इसी समय महात्मा गांधी बिहार आए थे प्रथम बार। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी भाषा में साथी लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है। यह है आपको बौद्ध धर्म का। किसका याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का याद रखिएगा। बाणभट्ट किनके दरबारी लेखक कवि हो जाते हैं। तो बाणभट्ट के बारे में पूछा जा रहा है, यह हर्षवर्धन के साथी हो जाते हैं दरबारी कवि। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यह थे आगा खां, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था, भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्न में से कहाँ सुरक्षित रखा गया है। इसको जो सुरक्षित रखा गया है पटना में साथी इसको सुरक्षित रखा गया है। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा कहता है पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित है थे। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय हो जाएगा। और याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने इन्होंने ही ब्रह्म समाज का स्थापना किया था 1828 में कोलकाता में। और दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था 1875 में मुंबई में किया था। किस शासक ने अपने सिक्कों पर कथा शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी। उस शासक का नाम हो जाता है कनिष्क, याद रखिएगा। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडल वन कश्मीर में। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, साथ ही पाटलिपुत्र में किया गया था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता मदना तथा भकना किस राज्य के थे। दोस्तों यह कौन राज्य के थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोल सकते गोलकुंडा के थे। गोलकुंडा ऑप्शन ए में दिया गया है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था। इस मंदिर का निर्माण महाबलीपुरम में करवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया। इसको आरंभ करने का काम किसने किया था। बलबन के द्वारा किया गया था शुरू। प्रश्न का था, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी।
इन्होंने दोस्तों नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ की थी महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? कहाँ से प्रारंभ किया? चंपारण से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न का था नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? साथी उसका तारीख बताना है आपको, 30 जनवरी 1948। इसीलिए 30 जनवरी को बोल सकते हैं शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? शिवाजी के बारे में साथी उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। ऑप्शन बी में जो दिया गया है वही सत्य है। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण हो जाता है सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। साथ ही 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति याद रख सकते हैं 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। अब पूर्ण रूप से बोल सकते हैं राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं क्या? ब्रह्म समाज। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन का स्थापना साथी 1897 में बोल सकते हैं किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। कालिदास डैश थे? कालिदास दोस्तों गुप्त काल के कवि थे, जिससे बोल सकते हैं भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी यह हो जाता है बौद्धों का। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो यह बोल सकते हैं जो नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी का बात हम करते हैं। तो अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत में साथी लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। इसे भारत का बोल सकते हैं बिस्मार्क भी कहा जाता है। यह बात भी आप याद रखिएगा। इसका सही उत्तर दीजिए। कहता प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? यह किसके समय में साथी? अशोक के समय में। ऑप्शन ए अशोक सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। इनमें से कौन है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान? शहर योजना प्रणाली। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है 4 आश्रम निम्न में से संबंधित है। दोस्तों यह संबंधित है जीवन के चरणों से। विकल्प ए जो दोस्त लोग लॉक किए हैं वह सही उत्तर को चुन लिए हैं। निम्न में किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था? यह किसके प्रयास से हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से मेरे साथी यह हुआ था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। कौन हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? तो पहला अध्यक्ष था WC बनर्जी 1885 में, जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम बोल सकते हैं। विकल्प सी याद रखिएगा। हर्षवर्धन के राज्य काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? इसका स्थापना नालंदा में किया गया था। कहाँ दोस्तों? नालंदा में किया गया था। दीन ए इलाही निम्न में क्या था? दीन ए इलाही आप बोल सकते हैं यह धर्म था साथी, धर्म का। अगला प्रश्न है जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष
मुख्य चुनौती थी? इसका सही जवाब है शांति बनाए रखना। क्या? शांति बनाए रखना भाई आप बोल सकते हैं। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास अस्थाई सेना थी? तब बिंबिसार आप बोल सकते हैं, बिंबिसार याद रखिएगा। ब्लैक पेंगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? इस नाम से कोणार्क का मंदिर विख्यात है। कोणार्क का मंदिर बोलिएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह से स्थापित किया था? इसका सही जवाब कक्षवाहों से। विकल्प डी बोल सकते हैं आप। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था दोस्तों, उसका क्या नाम है? उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली वाले ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे एक दूसरे से साथी भारत के औद्योगिकरण पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया। फतेहपुर सीकरी में 1571 में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था। बोल सकते हैं आप जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में दो भाग में विभाजित हो गए? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म, याद रखिएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है जैन धर्म। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो यह सत्याग्रह किया था पहली बार चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। तो आप बोल सकते हैं नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च को शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? इन चार ऑप्शन में से साथी कौन शामिल थे? अरविंद घोष बोल सकते हैं इनमें शामिल थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? यह आंदोलन बोल सकते अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? किसके शासन में? इल्तुतमिश के शासन में दोस्तों शुरू किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो आप बोल सकते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 को 13 अप्रैल 1919 को साथी यह घटना पंजाब के अमृतसर में होता है। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? महाराष्ट्र बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? उस अंग्रेज का नाम है चार्ल्स विल्किंस ने। यह प्रश्न कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं। किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? साथ ही इसका सही जवाब टीपू सुल्तान आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी अनाज संग्रह स्थल कहाँ से मिला है? यह मिला है आपको मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो आप बोल सकते हैं पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है मेरे भाई यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा भी याद रखिएगा पाकिस्तान में है। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? इन चार ऑप्शन में से बोल सकते हैं आप लोहा की जानकारी इसको नहीं थी। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो बंगाल का शेर साथी लॉर्ड वेलेजली आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका सही जवाब है ह्वेनसांग बोल सकते हैं। ह्वेनसांग सही उत्तर है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था?
उस समय भारत का वायसराय लिनलिथगो बोल सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। महादेव गोविंद रानाडे सदस्य थे। इसका सही जवाब है प्रार्थना समाज के साथी और आत्माराम पांडुरंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? यह बने थे 3 बार। कितना बार? 3 बार बोल सकते हैं आप। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? इसको लिखा गया साथी पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? यह राष्ट्रकूट से संबंधित है। किससे? राष्ट्रकूट से आप बोल सकते हैं। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन बी हर्षवर्धन के दरबार में। इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में साथी इसकी स्थापना हुई थी। निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? कौन वायसराय के काल में दोस्तों यह पास किया गया था? चेम्सफोर्ड के शासन काल में यह पास किया गया था। आईने अकबरी की रचना किसने की? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया गया था मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता लाल बाल पाल में बाल कौन थे? बाल साथी थे बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? रेल जो चलाई गई थी ना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? महात्मा गांधी के द्वारा बारदोली की महिला के कहने पर। तो विकल्प ए जो है यही सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया। छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? इसके माता का नाम पूछा जा रहा है, जीजाबाई बोल सकते हैं इसकी माता थी। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर कहलाया। बड़े होने पर दोस्तों यह चंगेज खां कहलाया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? 711 12 साथी ऑप्शन में दिया रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन डी बोल सकते हैं। अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साथी हर्षवर्धन को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की साथी तारीख पूछा जा रहा है। 13 अप्रैल 1919 में यह घटना हुआ था पंजाब के अमृतसर में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में किसने की थी? साथी 1922 1923 याद रखिए, अधिकतर ऑप्शन में दिया रहता है। तो आप इसका सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास के द्वारा इसका गठन किया गया था। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? इसका सही जवाब है कबीर। ऑप्शन सी कबीर हो जाएगा इसका सही उत्तर। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? इसको जो संगीतबद्ध किया था पंडित रविशंकर। विकल्प सी पंडित रविशंकर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। इसीलिए साथी 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? हम्पी का बात हो रहा है तो विजयनगर का आप बोल सकते हैं। विजयनगर का। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मुदुविदर। मुदुविदर पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है?
आयुर्वेद के बारे में पूछा जा रहा है साथी, तो चरक को आप बोल सकते हैं। कर्म ही पूजा है उक्ति किसने कहा था? यह कहा गया था गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। वास्को डिगामा अपने केप ऑफ गुड होप की जालिया जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय सामुद्रिक सीमा में मई 1498 में पहुंचा। तो दोस्तों यह कालीकट पहुंचा था। कहाँ? कालीकट याद रखिएगा पहुंचा था। अगला प्रश्न है, जो बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा, बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा डैश से संबंधित है? यह किससे संबंधित है? मोहम्मद आदिल शाह से यह संबंधित हो जाता है। निम्नलिखित में से किस तिथि को चोरी चोरा कांड हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को यह घटना होता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन सा था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीवान का कथा पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति साथी क्या हो जाए? राजा टोडरमल। विकल्प डी को आप लॉक कर लीजिए। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? उसका नाम साथी क्या हो जाता है? याद रखिएगा वोवेल मिलर। इसका सही उत्तर साथी आप लिख लीजिएगा, आप याद रखिएगा वोवेल मिलर बोल सकते हैं साथी, उसका नाम हो जाता है। आखिरी प्रश्न है, कहता किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? यह आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको लुसेंट जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर इस रिवीजन क्लास को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।